कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बेकी अपने हस्बैंड डैन और अपनी फ्रेंड हंटर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही होती है। तभी डैन को एक छोटी सी केव नज़र आती है और उसमें अपनी ग्रिप बनाने के लिए अपना हाथ डालता है। लेकिन तभी एक पंछी निकलता है और वो एकदम से नीचे गिरने लगता है। लेकिन सेफ्टी वायर लगे होने की वजह से वो नीचे नहीं गिरता है। फिर वो पहाड़ को पकड़ने की कोशिश करता है और तभी बेकी और उसकी फ्रेंड उसको बचाने के लिए आते हैं। लेकिन उसका वो सेफ्टी वायर भी ओपन हो जाती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और वहीं उसकी डेथ हो यहाँ हम जाती है। देखते हैं कि वहीं हम बेकी सीन बहुत ज़्यादा देखते हैं ड्रिंक एक कर साल रही बाद। होती है और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होती है क्योंकि वो आज भी उस हादसे से बाहर नहीं निकल पाई है। यहाँ हम देखते हैं कि उसके फादर उसकी वजह से बहुत परेशान है, जिनका नाम जेम्स है। वो उनकी एक नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन हम देखते हैं बेकी को, जो अपने आप से तंग आके ज़्यादा सारी स्लीपिंग पिल्स खा के खुद को ख़त्म करना चाहती है। पर तभी उसके फ़ोन पे फ़ोन आता है उसकी बेस्ट फ्रेंड का, जो अगले दिन उसको मिलने के लिए आती है। यहाँ हम देखते हैं हंटर और बेकी को दोनों को बातें करते हुए। बेकी हंटर उसे बताती है कि वो दोनों लोग जाएंगे B67 टीवी टावर पे क्लाइंब करने के लिए। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि बेकी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होती है और इसी वजह से वो उससे मना कर देती है। वो नहीं चाहती है कि वो कहीं भी जाए बाहर घूमने के लिए या कहीं भी क्लाइंब करने के लिए, और फिर हंटर चली जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं बेकी को, जो अपनी स्लीपिंग पिल्स खाने के लिए डोर ओपन करती है, लेकिन वो फिर डिसाइड करती है कि वो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों लोग टावर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ बेकी को देखते हैं वो हंटर की मोबाइल में उसकी पिक्चर्स देख रही होती है। और जब वो पिक्चर्स देख रही होती है वो उससे पूछती है हंटर से कि उसके कंधे पे किसका हाथ है, पर यहाँ पे हंटर उसे बताने से मना कर देती है। फिर हम देखते हैं कि वो टावर की तरफ जा रहे होते हैं तो उसके फादर का फ़ोन आता है, लेकिन वो फ़ोन पिक नहीं करती और फ़ोन को काट देती है। अब हम देखते हैं कि रात कुछ सफ़र करने के बाद वो एक होटल में पहुंचते हैं, जहां हमें पता चलता है कि हंटर अब एक यूट्यूबर बन चुकी है। बेकी और हंटर आपस में बातें कर रहे होते हैं तो तभी बेकी की नज़र बाहर विंडो से पड़ती है, जहां वो देखती है जिस टावर पे उन्होंने जाना होता है, टीवी टावर पे। यहाँ हंटर उसे बताती है कि ये यूनाइटेड स्टेट का चौथा सबसे बड़ा टावर है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हंटर और बेकी टावर की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ जाने लग जाते हैं। और तभी हंटर अपने यूट्यूब के लिए वीडियो बनाती है और बताती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ क्लाइंबिंग के लिए जा रही है। अब हम देखते हैं कि वो लोग टावर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन वहाँ पे एक डेंजरस साइन देखती है हंटर, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए वो लोग पैदल आगे निकल पड़ते हैं। यहाँ देखते हैं वो कि कुछ पंछी किसी जानवर को खा रहे हैं और यहीं पे हंटर उसे मोबाइल में कैद करती है, उसे कैप्चर करती है मोबाइल में उस सारे सीन को और अपने इंस्टाग्राम पे डाल देती है, जहाँ पे कुछ थोड़ी देर बाद ही उससे बहुत सारे लाइक्स मिलना शुरू हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हंटर टावर की ऊंचाई देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो नहीं चाहती कि वो इस ऊंचाई पे चढ़े, क्योंकि उसे अपने हस्बैंड की याद आ रही है। पर बेकी हंटर उसे समझाती है कि वो उसे उसके साथ जाना होगा और उसे उन तमाम यादों से निकलना होगा। जिसके बाद हंटर बेकी की कमर पे सेफ्टी रोप बांध देती है और सीढ़ियों पे चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि टावर की सीढ़ियों में बहुत ज़्यादा जंग लग चुका है, जो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका हुआ है, और यहाँ पे उसके सारे स्क्रू भी ढीले हो चुके हैं, लेकिन वो चढ़ना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन तभी बेकी के हाथ से सीढ़ी का एक पाइप गिर जाता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन वो चढ़ना रुकते नहीं हैं, दोनों स्टार्ट कर देती हैं चढ़ना। और अब हम देखते हैं कि वो आधे टावर पे चढ़ चुकी हैं, यानी कि 1000 फीट ऊंचाई पे वो जा चुकी हैं। और यहाँ पे वो दोनों रेस्ट करती हैं थोड़ी देर और पानी पीती हैं। फिर हम देखते हैं कि वो फिर से चढ़ना स्टार्ट कर देती हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि बेकी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे आ चुके होते हैं। यहाँ बेकी हंटर से कहती है कि अब उन्हें नीचे जाना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा और ऊपर जाने में उन्हें ख़तरा है, क्योंकि टावर पे बहुत ज़्यादा जंग लग चुका है और ये बहुत ज़्यादा उसकी सीढ़ियाँ हिल रही होती हैं। लेकिन हंटर उससे कहती है कि वो चढ़ना स्टार्ट करे। वो रुकते नहीं हैं और आहिस्ता आहिस्ता चढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे ये दोनों ऊपर जाती हैं सीढ़ियाँ और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती हैं। वहाँ पे उसको चढ़ने में मुश्किल हो रही होती है, लेकिन हंटर उसे साथ में लेके जाती है बेकी को। लेकिन बेकी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर जाते हैं हवा बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ऊपर जाते हुए एकदम से सीढ़ी का एक पोल निकल जाता है, लेकिन इन दोनों को बिल्कुल इस चीज़ का पता नहीं होता। और थोड़ी देर बाद ये लोग टावर की ऊंचाई पे फाइनली पहुंच जाते हैं, और जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं तो दूसरा नट बोल्ट भी निकल जाता है। और ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और वीडियो बनाती हैं, और ड्रोन से भी वीडियो बनाती हैं और अपने मोबाइल पे पिक्चर्स लेती हैं।
यहाँ हम देखते हैं कि वो अपने यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाती है और यहाँ हंटर नीचे उतर के एक हाथ से वीडियो बनाती है और हंटर बेकी को कहती है कि वो भी नीचे जाए और ऐसे वो उसकी पिक्चर बनाएगी, लेकिन बेकी उसे मना कर देती है। पर वो उससे कहती है कि तुम्हारा डर ऐसे ही जाएगा और फाइनली बेकी ऐसा ही करती है। वो नीचे जाती है और एक हाथ से टावर को पकड़ती है और हंटर उसकी पिक्चर बनाती है और वो ऊपर आ जाती हैं दोनों। अब हम देखते हैं कि बेकी अपने बैग से अपने हस्बैंड की अस्थियां निकालती है जो यहाँ वो लेके आई थी। अब हम देखते हैं कि वो यहाँ पे उसको हवा में उड़ा देती है और ये सीन उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। अब वो सोचती हैं कि उन्हें वापस जाना चाहिए। अब वो अपनी सेफ्टी वायर्स को अपने साथ लॉक करना स्टार्ट कर देती हैं और यहाँ बेकी नीचे उतरने लगती है। जैसे जैसे ही बेकी पहली सीढ़ी पर पाँव रखती है तो सीढ़ी टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन किसी तरह हंटर उसे बचा लेती है और उसे ऊपर ले आती है। अब जब बेकी ऊपर आती है तो वो डर के मारे बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है क्योंकि वो अभी भी मौत के मुंह से बाहर आई थी। और यहाँ हम देखते हैं कि सीढ़ी ऊपर से बिल्कुल नीचे गिर चुकी है और उनके नीचे उतरने का रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। अब वो देखते हैं कि उनके मोबाइल पे सिग्नल्स भी नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे हंटर भी अपने मोबाइल पे सिग्नल चेक करती है। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती है कि वो क्या करें। अब वो दूरबीन से दूर तक देखते हैं कि कोई उनकी मदद के लिए आए वहाँ पे, लेकिन कोई भी वहाँ पे नहीं होता है। बेकी हंटर पे गुस्सा करने लग जाती है, लेकिन हंटर उसे समझाती है कि हो सकता है कि सीढ़ियों नीचे गिरने से कोई उसकी आवाज़ सुने और कोई उनको बचाने के लिए आए। और यहाँ पे बेकी खामोश हो जाती है, लेकिन अभी भी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करें। यहाँ थोड़ी देर बाद बेकी फील करती है कि हंटर के पाँव पे चोट आई है नीचे गिरने की वजह से। तो हंटर अपने वहाँ से एक रुमाल से उसकी पट्टी करने लगती है और यहाँ पे वो उसको ज़ोर से पकड़ लेती है। फिर थोड़ी देर बाद बेकी हंटर से पूछती है कि उसने व्लॉगिंग किस लिए स्टार्ट की थी। फिर हंटर उसे डैन का नाम लेती है। यहाँ पे बेकी को डैन की वजह से हंटर पे शक होता है। हंटर अपना फ़ोन देखती है और वो देखती है कि जो उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी जानवर की, अब उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो एक हेल्प की पोस्ट करे। और वो ऐसे ही करते हैं कि अपने मोबाइल पे मैसेज करते हैं हेल्प का और मोबाइल को टावर से नीचे लटकाते हैं और थोड़ी देर बाद मोबाइल को ऊपर कर लेते हैं, लेकिन इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो मैसेज उनका सेंड नहीं होता है। लेकिन मोबाइल में सिग्नल ना होने की वजह से मैसेज सेंड नहीं होता है। अब वो उनको एक आइडिया आता है कि वो अपनी शूज़ में मोबाइल डाल के और उसमें सॉक्स डाल के शूज़ को नीचे फेंकते हैं कि ताकि मैसेज चला जाए। अब हम देखते हैं बेकी देखती है कि हंटर के पाँव पे 143 लिखा है और वो सोचती है कि उसका हस्बैंड डैन उसको आई लव यू बोलने के लिए 143 का वर्ड यूज़ करता था, लेकिन वो इस बात को भी इग्नोर कर देती है क्योंकि उसका ध्यान पूरा अभी इस टाइम पे इस टावर से नीचे उतरने का है। यह हंटर दूरबीन से देखती है नीचे एक आदमी को जो अपने डॉग के साथ जा रहा होता है और वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती हैं ताकि उसको उसकी आवाज़ आ जाए। फिर यहाँ पे देखते हैं कि डॉग उसके फ़ोन को छेड़ता है और जो उन्होंने नीचे फेंका होता है और अब देखते हैं कि उसका फ़ोन पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन उस आदमी का इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है और ना ही उनकी आवाज़ों की तरफ वो कोई ध्यान जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि बेकी अपना दूसरा पाँव का शूज़ भी नीचे फेंकती है कि ताकि उस आदमी को पता चल जाए, लेकिन वो अपने फ़ोन में इतना मसरूफ़ होता है कि उसको कुछ नहीं पता चलता। यहाँ पे हम देखते हैं कि बेकी अपना फ्लेयर गन चलाने लगती है, लेकिन हंटर उसे मना कर देती है क्योंकि दिन के टाइम पे फ्लेयर गन का किसी को पता नहीं चलेगा। कुछ देर बाद हंटर फिर से दूरबीन में देखती है वहाँ पे 2 लोगों को जो वहाँ पे पार्टी करने के लिए आए थे। ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि अब ये लोग उनसे मदद मांगेगी। थोड़ा अंधेरा होने पे ऐसे ही करते हैं, ये लोग फ्लायर गन को चलाते हैं और जब वो लोग फ्लायर गन को चलाते हैं तो वो दोनों लोग उनको देख लेते हैं कि वो लोग हाथ हिला रहे हैं। अब इन लोगों को भी नीचे भी पता चल जाता है कि टावर के ऊपर कोई है। अब हम देखते हैं कि वो दोनों लोग हंटर की गाड़ी की तरफ जाने शुरू कर देते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, उन्हें लगता है कि वो उनकी मदद करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो लोग हंटर की गाड़ी को लेके वहाँ से चले जाते हैं। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करें। यहाँ पे बेकी हंटर से उसके पाँव पे बने टैटू के बारे में पूछती है, तो फाइनली हंटर इतना उसके पूछने के बाद उसको बताती है कि उसका अफेयर डैन के साथ 6 महीने चला था, जिसकी वजह से उसने पाँव पे ये टैटू बनवाया था। अब वो फिर बताती है कि लेकिन उसी के दौरान डैन बेकी से ज़्यादा प्यार करता था और इसी वजह से हंटर ने उसे सेपरेशन कर ली थी। तो ये सब सुन के बेकी को बहुत ज़्यादा दुख होता है और उससे लगता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसके हस्बैंड ने उसे चीट किया है। अब हम यहाँ पे अगली सुबह देखते हैं कि बेकी अपना मोबाइल निकालती है और वो देखती है कि उन्हें इन टावर पे 24 घंटे हो चुके हैं।
अब इतने घंटे गुजरने के बाद इन दोनों को बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी। अब हंटर डिसाइड करती है कि वो नीचे डेस्क पे जाके अपना बैग लेके आएगी। सेफ्टी रोप को पाइप के साथ बांध के नीचे जाती है, लेकिन वो पाइप सेफ्टी वायर छोटी रह जाती है। अब वो डिसाइड करती है कि वो जंप करके डेस्क पर पहुंचेगी, और वो ऐसा ही करती है। अपनी सेफ्टी रोप को ओपन करके डेस्क पे जंप करती है और अपना बैग पकड़ती है। बैग ओपन करके वो फ़ौरन से पानी पीती है। इसके बाद वो सेल्फी स्टिक से बैग को सेफ्टी रोप पे बांध देती है और ख़ुद भी जंप करके सेफ्टी रोप को पकड़ लेती है। अब बेकी आहिस्ता आहिस्ता करके रोप को ऊपर खींचती है। अब जैसे ही हंटर ऊपर पहुंचने वाली होती है तो उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। यहाँ बेकी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को अब खोना नहीं चाहती है। अब वो नीचे देखती है तो हंटर ने रस्सी को पकड़ा होता है और उसके हाथों पे बहुत ज़्यादा ज़ख्म आ चुका होता है। अब फिर से बेकी हंटर को ऊपर खींचना शुरू कर देती है और फाइनली हंटर ऊपर आ जाती है। अब हम देखते हैं कि वो एक नोट पे हेल्प लिख के अपने ड्रोन पे बांध के उसको एक होटल की तरफ मूव करते हैं। अब हम देखते हैं कि ड्रोन की बैटरी लो होने की वजह से वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाता और वो उसको दोबारा से वापस कर लेते हैं। और यहाँ थक हार के वो दोनों सो जाती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि बेकी को सोए हुए एक सपना आता है, जिसमें वो देखती है कि हंटर को बहुत सारे गिद्ध नीचे खा रहे हैं, और अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। फिर उसको लगता है कि ये सिर्फ उसका एक सपना था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग अब हम देखते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि टावर की लाइट से उस ड्रोन को चार्ज करेंगे। अब बेकी ऊपर टावर की टॉप पे जाती है और वहाँ पे वो चार्जर को लगाती है, लेकिन वो देखती है कि उसके चार्जर बहुत ज़्यादा लूज़ है और उसको पकड़े रहना होगा उसको चार्ज करने के लिए। अब बेकी ऐसे ही करती है। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, लेकिन वो फिर भी उस चार्जर को पकड़े रखती है ताकि उसकी ड्रोन चार्ज हो जाए। और यहाँ हम देखते हैं कि एक गिद्ध उस पर हमला कर देता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब थोड़ी देर बाद ड्रोन की बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे ही ड्रोन की बैटरी चार्ज होती है तो बेकी नीचे आ जाती है। अब हम देखते हैं कि ड्रोन को वो फिर से उड़ाते हैं और होटल की तरफ कर देते हैं। अब जैसे ही वो होटल के पास पहुंचने वाला होता है तो एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है और ड्रोन वहीं पे टूट जाता है। यहाँ पे इन दोनों की उम्मीदें टूट जाती हैं कि वो किसी तरीके से भी नीचे नहीं जा सकती हैं। कुछ ना खाने की वजह से उन दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। अब हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा होपलेस होती हैं और यहाँ बेकी को बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, लेकिन हंटर उसको सोने से मना करती है। वो उसे कहती है कि अगर हम सो गए यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत सारे गिद्ध आके उनको खा लेंगे, जिसकी वजह से वो लोग नहीं सोती हैं। यहाँ बेकी हंटर से उसका दूसरा जूता मांगती है कि ताकि वो अपना फ़ोन उसमें डाल के नीचे फेंक सके, लेकिन यहाँ हम शॉकिंग ट्विस्ट आता है कि वो हंटर उसे बताती है कि जब वो नीचे गिरी थी तो उसका दूसरा जूता भी नीचे डेस्क पे गिर गया था। और यहाँ हम देखते हैं कि जब हंटर नीचे गिरी थी तो तभी उसकी डेथ हो गई थी, और ये सब उसकी इमेजिनेशंस थी कि वो हंटर उसके साथ थी। यहाँ पे बेकी को बहुत ज़्यादा रोना आता है, क्योंकि उसको अब यकीन हो चुका था कि उसकी फ्रेंड की डेथ हो चुकी है। यहाँ फिर रात में वो अपने फादर के लिए फ़ोन में एक मैसेज करती है कि वो वापस अपने फादर के पास आना चाहती है। और यहाँ हम सुबह के नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि यहाँ पे गिद्ध एक उसकी टांग पे खाने के लिए आता है, लेकिन वो इतने भूख की वजह से बेकी का बुरा हाल था कि वो वहीं पे गिद्ध को पकड़ लेती है और मार देती है और वहीं पे गिद्ध को खाना शुरू कर देती है ताकि उसकी भूख ख़त्म हो। अब बेकी रस्सी की मदद से नीचे डेस्क पे आती है जहाँ पे हंटर की डेड बॉडी थी। अब यहाँ पे अपने फ़ोन पे वो मैसेज करती है अपने फादर को, और हंटर की शूज़ में अपने फ़ोन को डाल के अब उसके पेट में डालती है उसके शूज़ को और उसकी डेड बॉडी को नीचे गिरा देती है। अब रात में उसके फादर को उसका मैसेज मिल जाता है कि वो टावर पे फंसी हुई है। अब वो फ़ौरन से उस टावर की तरफ जाना लगता है। अब वो देखता है कि पुलिस एक डेड बॉडी को कवर कर रही है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे लगता है बेकी मर गई है, लेकिन थोड़ी देर बाद गाड़ी के पास वो अपनी बेटी को देखता है और उसे गले लगा के बहुत ज़्यादा रोता है। और यहीं कहानी ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको दोस्तों ये कहानी?